नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था भाइयों कि चौधरी जाट को ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ था कि संसार के चीचू चूचू में ही भक्ति करनी पड़ेगी। आज हम जो है वेश्या का उद्धार जानेंगे भाइयों, जो कि संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है जीने की राह बुक। तो वेश्या का उद्धार कैसे हुआ, तो और उस कथा से हमको क्या सीख मिलेगा भाइयों, तो ये देखेंगे जीने की राह पुस्तक। ये भाइयों जीने की राह पुस्तक, जिसको जो हम हर वीडियो में बताता हूँ कि हम इसको निःशुल्क मंगवा सकते हैं। इसमें जो नाम पता एड्रेस दिया उस नंबरों से, यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चाहते हैं तो ये टीवी चैनल दिए हैं। साधना वृंदा, STV हरियाणा न्यूज, ईश्वर चैनल, श्रद्धा चैनल भाइयों, टाइम दिया हुआ है। आप जो है जब देखेंगे सत्संग तो नीचे पीली पट्टी चलेगा, तो उस पट्टियों में जो है कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं, जिसके जरिए जो है आप निःशुल्क पुस्तक को मंगवा सकते हैं। और आइए जानते हैं वेश्या का उद्धार कैसे हुआ। ये है भाई वो कथा वेश्या का उद्धार। अच्छा से जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा भाइयों। ये भाइयों वेश्या का उद्धार कैसे हुआ। सत्संग में सुनने से जीवन सुधर जाता है। ये अपन भाइयों पुराने जमाने सुन चुके हैं कि सत्संग सुनने से जीवन सुधर जाता है। तो यही बात संत रामपाल जी ने बताया हुआ है। सत्संग सुनने से जीवन सुधर जाता है। परमेश्वर कबीर जी रात्रि में घर घर में सत्संग करते थे। दिन में अपने निर्वाह के लिए सब श्रोता तथा कबीर जी कार्य करते थे, यानी स्वयं परमात्मा थे। स्वयं भी जो है मनुष्य की तरह जीवन लीला किया भाइयों, यानी जीवन निर्वाह का रोल किया। ठीक है भाइयों, तो एक रात्रि में सत्संग चल रहा था। थोड़ी दूरी पर काशी शहर की प्रसिद्ध वेश्या चंपाकली का आलीशान मकान था। उस रात्रि में वेश्या को ग्राहकों का टोटा था, जिस कारण से इंतजार में जाग रही थी। उसको परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से प्रिय अमृतवाणी सुनाई दी। सत्संग में बताया गया कि मानव मानी स्त्री या पुरुष का जीवन बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। जो स्त्री पुरुष भक्ति नहीं करते, दान सेवा नहीं करते, वे परमात्मा के चोर हैं। मानी गीता अध्याय 3 श्लोक 12 में भी कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्राप्त धन का कुछ अंश दान धर्म में लगाए बिना स्वयं ही पेट भरता है, तो वह परमात्मा का चोर ही है। जो मानव चोरी, डकैती, ठगी, वेश्यागमन करते हैं, वे महा अपराधी हैं। जो स्त्रियां वेश्या का धंधा करती हैं, वह भी महाअपराधी हैं। परमात्मा के दरबार में उनको कठिन दंड दिया जाएगा। मानव जीवन शुभ कर्म करने तथा भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। कबीर चोरी जारी वेश्यावृत्ति कभू न करियो कोय, पूर्ण पाई नर तेहि ओछी ठोर न खोए। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम पूर्ण गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करे, फिर आजीवन गुरु जी की मर्यादा में रहकर साधना तथा सेवा दान धर्म करता रहे। अपना दैनिक कार्य भी करे, परंतु सर्व बुराई त्याग दें, उसका कल्याण अवश्य होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से मानव स्त्री या पुरुष केवल धन उपार्जन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर जीवन सफर को तय करता है। यदि आपके पास अरब खरब तक धन संपत्ति है जो अपने पूरे जीवन में अटपट छल कपट करके संग्रह की है, अचानक मृत्यु हो जाती है, सारे जीवन का जोड़ा धन तो यहीं रह गया, साथ तो शरीर भी नहीं गया। साथ गए तो वे पाप जो पूरे जीवन में माया के संग्रह में हुए थे। काया तेरी है नहीं माया कहाँ से होए,
गुरु चरणों में ध्यान रख इन दोनों को खोए। भवर्त बताया भाइयों, जिस काया को रोग मुक्त कराने के लिए मानव अपनी संपत्ति को भी बेचकर उपचार कराता है, कहा है कि काया भी आपके साथ नहीं जाएगी, माया कहाँ से की तो बात ही क्या। पूर्ण गुरु जी से दीक्षा लेकर दिन रात्रि भक्ति कर, गुरु जी के बताए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन की राह पर चल। काया तथा माया से मोह हटाकर भक्ति धन संग्रह कर। आगे है भाइयों, कबीर सब जग निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता सोई जानियो जापे राम नाम धन होए। हे मानव का पिछला इतिहास देख ले। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज नष्ट हुआ, यम के पड़े जंजीरम। श्रीलंका के राजा रावण के पास इतना धन था कि उसने सोने की लंका माने सोने के महल बना रखे थे। जब विनाश हुआ तो एक रति माने ग्राम स्वर्ण भी रावण के साथ नहीं ले जा सका। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चली बार। आगे बताया भाइयों संत रामपाल जी ने, संत गरीबदास जी ने भी इसी बात का समर्थन किया कि भक्ति बिना जीव को कोई लाभ नहीं होता, माया तोड़ने के लिए जीवन भटकता रहता है। श्रीलंका के राजा रावण के पास अनंत धन स्वर्ण आदि था, परंतु संसार त्याग कर जाते समय एक ग्राम स्वर्ण भी साथ नहीं ले जा सका। सत्य भक्ति सत्य पुरुष की न करने से यमदूतों के द्वार बेल माने हथकड़ी बांधकर ऊपर यमराज के पास ले जाया गया, नरक में डाला गया। इसलिए हे मानव, अशुभ कर्मों से डर, सत्य भक्ति गुरु धारण करके कर। शंका समाधान करते हुए परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान के न होने के कारण अच्छे व्यक्तियों को से भी पाप हुए हैं। जब उन्होंने सत्संग सुना तो सर्व अपराध त्याग कर भक्ति करके अपना कल्याण कराया है। परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मेरे पास साधना के वे यथार्थ मंत्र है जो सर्व पापों को नष्ट कर देते हैं, पूर्ण बच जाते हैं। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसी औषधि खोजी जो खेती में डालने से घास व खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल सुरक्षित रहती है। ये मंत्र मैं अपने लोक से लेकर आया हूँ। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपनी अमृतवाणी द्वारा मुक्ति के सत्य मार्ग की प्रेरणा करता है। वह परमात्मा सब देवों का देव यानी सर्व का मालिक भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करता है। यदि कोई महापापी भी है, सत्य साधना करने लग जाता है और भविष्य में कोई पाप नहीं करता तो उसके सर्व पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति करके अपना कल्याण करा सकता है। उपरोक्त अमृत वचन सुनकर वह बहन वेश्या जैसी गहरी नींद से जागी हो कांपने लग गई। घर में ताला लगाकर सत्संग स्थल पर गई, पीछे ही महिलाओं की ओर बैठ गई। सत्संग समाप्त होने के पश्चात आवाज लगी कि जो दीक्षा लेना चाहता है वह आगे गुरुदेव जी के पास आ जाए। कुछ स्त्री तथा पुरुष उठकर आगे आए। वह वेश्या भी आई और गुरुदेव जी को अपना परिचय दिया और बताया कि मैंने तो 40 वर्ष की आयु में प्रथम बार ये उपकारी वचन सुनने को मिले हैं। हे परमात्मा, क्या मेरे जैसे पापिन का भी कल्याण संभव है? वैसे तो आप जी ने सर्व समाधान सत्संग में बता दिया है, परंतु जब आपने घृणित जीवन की ओर झांकती तो ग्लानि होती तथा विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे जैसे अपराधी को क्षमा कर दिया जाएगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जब ही सत्यनाम हृदय धरायो, भयो पाप को नाश, मानो चिंगी अग्नि की पड़े पुराने घास। इसका भवर्त बताया भाइयों, जैसे करोड़ टन सूखे घास का ढेर लगा हो, यदि उसमें एक तिली माचिस की जलाकर डाल दी जाए तो उस घास को राख बना देती है। फिर हम हवा चलेगी तो उस राख को भी उड़ा कर ले जाएगी। काम तमाम हुआ। इसी प्रकार करोड़ों जन्मों के भी पापों क्यों न हो, मेरे सच्चे मंत्र का जाप
उसे जलाकर राख कर देगा। भविष्य में कोई गलती ना करना, कल्याण हो जाएगा। यजुर्वेद की अध्याय 8 मंत्र 13 में भी यही प्रमाण है कि परमात्मा अपने भक्त एनस माने घोर पापों का नाश कर देता है, जीव का कल्याण कर देता है। उस बहन ने पाप का कार माने वेश्या का धंधा त्याग दिया। परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर मर्यादा का पालन करते हुए आजीवन साधना करके चंपाकली के ने मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है भाइयों, अगले वीडियो में जानेंगे रंका वंका की कथा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।